हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स आपको दिया हुआ है 0 से π/2 में, और क्या गिवन है भाई, 10 ऑफ दिस। ओके, तो अंदर वाले मसाले पे पहले ध्यान देते हैं। अंदर जो दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि भाई यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है, यहाँ पे साइन दे रखा है, यहाँ कॉस दे रखा है ना। तो हमारे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि सेम रहता तो अच्छा रहता। सही बात है, तो क्यों ना कुछ जुगाड़ किया जाए। तो एक काम करते हैं, कॉस इनवर्स इस वाले साइन को ना मैं कॉस बना के लिख रहा हूँ, कॉस π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स, और इस वाले कॉस को मैं साइन बना के लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस होगा, तो ही तो मैं उसको चेंज कर पाऊंगा फॉर्मूले की मदद से। तो यहाँ साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, सही है। अच्छा, तो भैया यहाँ पे अपने पास अंदर वाला एंगल देख लें एक बार। तो भाई अपने को क्या गिवन है, साइन इनवर्स एक्स आपका कहाँ से कहाँ है, 0 से π/2 में है, करेक्ट। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ रहेगा भाई, माइनस साइन इनवर्स एक्स आपका रहेगा माइनस π/2 से 0 में, सही बात है। और π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कहाँ रहेगा आपका, 0 से π/2। सिमिलरली आप क्या चेक कर लो भाई, कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी चेक कर लो। सिमिलरली आप जैसे कि भाई ये आ गया अपने पास, तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये भी कंक्लूड कर सकता हूँ कॉस इनवर्स एक्स भी क्या है आपका 0 से π/2 में है ना। और इसको भी वापस से π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स निकालोगे, वो भी आपका 0 से π/2 में ही आएगा, मतलब अपनी प्रिंसिपल डोमेन में ही है सब कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है भैया कि ये ओपन कैसे हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा ओपन, ठीक है। π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स रहेगा, प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स रहेगा। तो ये कि π/2 प्लस π/2 हो जाएगा पाई आपका, और यहाँ से आ जाएगा π/2, यानी कि ये आ जाएगी π/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और अंदर tan के अंदर डालना है भाई, ये tan π/2/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा tan π/4, जो कि कितना होता है 1 होता है। तो इसका आंसर कौन सा सही है भाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगले सवाल पे। द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, और ग्रेटर देन 0 दी हुई है भाई, तो कुछ कुछ तो पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक tan इनवर्स दे रखा है, यहाँ पे भी एक tan इनवर्स दे रखा है, यहाँ पे 2 माइनस π/2 दे रखा है, यहाँ पे भी 2 माइनस π/2 दे रखा है। कुछ रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो एक काम करते हैं, tan इनवर्स x को कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में से। तो यहाँ मेरे पास बचेगा cot इनवर्स x माइनस 3, ठीक है। और वहां से मैं 2 माइनस π/2 को कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर बचेगा cot इनवर्स x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो देखो अब और अच्छे से दिखने लगी चीजें अब। तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस π/2, है ना। और ये हो जाएगा cot इनवर्स x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। और अपने को पता है, क्या पता है कि भी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, π/2। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, या मैं इसको लिख दूंगा 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, कॉट इनवर्स एक्स माइनस 2, और सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 के अंदर, तो ये इक्वल टू रिवर्स हो जाएगी, सही बात है। अच्छा, तो इसका मतलब भाई एक तो ये 2 आ गया, एक 3 आ गया, अगर मैं वेवी कर्व से साइन दूं तो भाई मुझे कौन सा मिल रहा है भाई, 2 से 3। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, cot इनवर्स x बिलोंग्स टू 2 से 3। और cot इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है भाई, कुछ इस प्रकार से बनता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है। अच्छा, और तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा आपका, cot 3 से लेके cot 2। तो मतलब कि भैया आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चले भाई आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3, ये वैल्यू चाहिए। अच्छा, इसको करने के लिए मैं एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ आपको, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। और एक क्या होता है भाई, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। तो sec स्क्वायर को चेंज करके क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, tan स्क्वायर
ठीक है, स्क्वायर को यहाँ लगाने की बजाय मैं ऊपर लगा दूंगा पूरे में, ठीक है, यहाँ +1, सही है। और कॉसेक को भी मैं चेंज कर देता हूँ, कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर +1। तो भैया ये तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 + 1 और 3 का स्क्वायर मतलब 9 + 1, तो ये कितना आ गया, 15 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है जी। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, द सम ऑफ दिस सीरीज, तो भैया इस तरह की सीरीज से जब भी 10 वाले क्वेश्चन आते हैं अपने पास, तो हम टेलीस्कोपिक सीरीज बना के और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही फंडा मैं यहाँ लगाऊंगा और सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। तो इधर देखो, ऊपर तो 4 आ रहा है, 6 और 8 आ रहा है, ठीक है। और नीचे देखो क्या हो रहा है, 3 × 4, 8 × 9, 15 × 16, कुछ इस प्रकार टर्म आ रहे हैं। और 4, 9, 16 इनको देख के लग रहा है कि जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ऐसे करके स्क्वायर आ रहे हैं अपने पास, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी अपने पास कुछ इसी प्रकार का फंडा लगाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि भाई नीचे जैसे 1 + 3 × 4 है ना, तो इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस, अच्छा 1 को तो क्या ही लिखना है, 1 को तो इग्नोर करो। 3 × 4 को मैं ऐसा देख सकता हूँ ना, जैसे कि भाई किसी ने 1 + 1 का स्क्वायर कर दिया हो, ठीक है। तो और उसके बगल में इसका स्क्वायर करने के बाद मतलब 4 - 1 लिख दिया हो, है ना, ऐसी फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो मतलब अगर मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी जो दी है उसको मैं ऐसा लिखूं, देखो पहले 4 के लिए मैं क्या लिखूं, 4 के लिए मैं लिख देता हूं n + 1 का स्क्वायर। जैसे कि भाई n की वैल्यू 2 होगी तो 3 का स्क्वायर आ गया, n की वैल्यू 3 होगी तो 4 का स्क्वायर आ गया। और उसके बगल में जो स्क्वायर होने के बाद जो है उसका एक कम आ रहा है, देखो जैसे 4 से एक कम, 9 से एक कम, 16 से एक कम, ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसका मतलब n + 1 का होल स्क्वायर -1 कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब भाई मेरा tan इनवर्स कितना आ रहा है, जनरल टर्म यहाँ पे 1 + n + 1 का होल स्क्वायर इंटू n + 1 का होल स्क्वायर -1, ये आ गया। अब इसमें दिक्कत है एक, क्या दिक्कत है, अपने को इसका डिफरेंस यहाँ बनाना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो क्वांटिटी बन रही है उसका जनरल टर्म का भी जुगाड़ नहीं हुआ है। तो इसका अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो वो आ रहा है 1। तो भैया यहाँ फंस गई मेरी गाड़ी, ठीक है। नीचे वाला टर्म तो मैंने सही बना दिया, लेकिन अब इसका डिफरेंस 4 नहीं आ रहा है। इसका डिफरेंस 4 नहीं आएगा तो मैं इसको फॉर्मूले की मदद से कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 + ab, है ना। इसकी मदद से ओपन नहीं कर पाएंगे, तो इसको ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कुछ कुछ मैनिपुलेशंस करनी पड़ेगी नीचे अपने को यहाँ पे। तो इन दोनों को ही वापस से पकड़ रहा हूं मैं और इसको ओपन करके लिख रहा हूँ n + 1 की पावर 4 माइनस n + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं a² - b² का फॉर्मूला लगाऊं तो कितना आएगा, n + 1 का स्क्वायर माइनस n + 1, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा n + 1 का स्क्वायर माइनस n + 1, ठीक है, प्लस n + 1, ठीक है। और अब इसका डिफरेंस लेके देखो एक बार, इसको और इसको माइनस करके देखो, तो ये उड़ जाएगा और यहाँ कितना आएगा, 2n + 2 आ जाएगा, है ना, इसका डिफरेंस लेने पे। और अब इसके अंदर एक बार वैल्यू डाल के देखते हैं, अगर n की वैल्यू इसके अंदर मैं 1 डालता हूँ तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा। 2 डालता हूँ तो 6 आएगा, 3 डालता हूँ तो 8 आएगा। मतलब वर्क कर रहा है, मतलब सब कुछ सेट हो चुका है। और इसका जनरल टर्म कितना बन जाएगा अपने पास, भाई ये आ जाएगा आपके पास n + 1 का होल स्क्वायर माइनस n + 1, ठीक है, प्लस लगा देते हैं यहाँ पे, माइनस n + 1 का होल स्क्वायर माइनस n + 1, ठीक है भाई, इसका डिफरेंस। और 1 + n + 1 का होल स्क्वायर माइनस n + 1 इंटू n + 1 का होल स्क्वायर प्लस n + 1, ठीक है। ये बन गया मेरा जनरल टर्म, ठीक है। अच्छा tan इनवर्स भी तो लगेगा एक, यहाँ एक tan इनवर्स लगा देते हैं। हाँ, ये जनरल टर्म बन गया, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले की मदद से मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसकी मदद से tan इनवर्स n + 1 का होल स्क्वायर प्लस n + 1, ठीक है, माइनस tan इनवर्स n + 1 का होल स्क्वायर माइनस n + 1। अब इस पे टेलीस्कोपिक लगाना आपका काम है, ठीक है। ओपन मैंने अच्छे से करके दिखा दिया है, टेलीस्कोपिक लगाना आपके ऊपर छोड़ देते हैं भाई, ठीक है।
होमवर्क के लिए। चलो फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉट अल्फा माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स दिया, तो साइन एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई एक काम करते हैं, कॉट वोट तो अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ टेन में लेके आते हैं अपन। तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 अंडर रूट कॉस अल्फा माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा, और इसमें मैं टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 1 अंडर रूट कॉस अल्फा माइनस अंडर रूट कॉस अल्फा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1। ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 2 अंडर रूट कॉस अल्फा, और ये इक्वल टू किसके दिया हुआ है भाई, x के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब 10x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, अपॉन 2 अंडर रूट कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। सही बात है। ओके, तो अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकाल ले भाई, इस सिर्फ साइन एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि भाई ये x आ गया अपने पास, ये 1 माइनस कॉस अल्फा, ये 2 अंडर रूट कॉस अल्फा हो जाएगा, करेक्ट, सही है। अच्छा, और ऊपर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से क्या मेरे पास ये वैल्यू निकल जाएगी, तो ये कितना आएगा भाई, 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉस अल्फा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ओपन कर दूं इसको मैं फटाफट, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ रहा है, 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर आ रहा है अपने पास। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं नहीं, प्लस हो जाएगा ना भाई ये तो, हाँ प्लस, अब सही है। तो ये आ गया अपने पास। तो साइन एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर नहीं आएगा भाई, कॉस अल्फा आएगा बस। ठीक है, क्योंकि एच स्क्वायर है ना सामने। और ये किसके बराबर हो जाएगा, अपना फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, ये ऊपर 1 माइनस कॉस अल्फा को, ये फॉर्मूला याद है क्या आपको, कि भाई कॉस 2 अल्फा इक्वल टू कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं अपन। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस अल्फा को मैं लिख दूंगा कितना, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और नीचे वाले को लिख दूंगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया अपने पास, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसका ऑप्शन ए सही है। द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, एक कॉट इनवर्स मेक इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है अपने को। ठीक है, और भैया मैं सही बताऊं, मुझको तो बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लग रही है ये सीरीज, तो मैं इसको tan में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 4/7, tan इनवर्स 4/19 प्लस tan इनवर्स 4/39 प्लस tan इनवर्स 4/67, इस तरीके से बन जाएगी सीरीज। ठीक है, तो इसके वापस से वही अपना जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जनरल टर्म लिखेंगे, टेलीस्कोपिक बना के काट पीट के निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि इसके डिनोमिनेटर के नंबर्स को देखो, क्या है, 7, 19, 39 और 67, इस तरीके से दिए हुए हैं। तो देखो फिलहाल तो कोई ऐसे दिख नहीं रहा है, लेकिन हम सीक्वेंस सीरीज का एक कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कि भैया जो इसका डिफरेंस आएगा वो 12 आ रहा है। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, इसका डिफरेंस 28 आ रहा है। ठीक है, और ये क्या है, एपी में है। और जब ऐसे डिफरेंस लेने पे एपी में आता है, तो टीएन उसका जनरल टर्म होता है an स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी होता है उसका जनरल टर्म। ये हमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ रखा है 11th क्लास में। ठीक है, तो भैया इसका T1 कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7, T2 आएगा फोर ए प्लस 2b प्लस सी बराबर 19, और T3 कितना आएगा, 9a प्लस 3b प्लस सी बराबर 39। तो नामकरण कर दे भाई, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ, और इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 - 1 निकाल देता हूँ सबसे पहले। तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 8a प्लस b बराबर 9 - 1 नहीं, 2 निकाल लेता हूँ मैं, हाँ 9 - 2, तो वो कितना आएगा, 5a प्लस b बराबर 20। ठीक है, और 2 - 1 कर लेता हूँ मैं, तो वो आ जाएगा 3a प्लस b बराबर 12।
इसका डिफरेंस ले लें, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा अपने पास, ये आएगा 2a बराबर 8, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 4, और a की वैल्यू डालो, b की वैल्यू निकालते हैं, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 20 माइनस 20 यानी कि 0, और a प्लस b प्लस c कितना है 7 है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो आपका जनरल टर्म tn कितना आ गया यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 3, ये आपका जनरल टर्म बन गया। ठीक है, अब देखो आगे का काम। तो भाई देखो हमारा जनरल टर्म कितना आ गया था, हमारा जनरल टर्म आ गया था 4n स्क्वायर प्लस 3, तो सॉरी tn आया था। ठीक है, तो अभी हम tan इनवर्स के हिसाब से सेट करने का प्रयास करते हैं। tan इनवर्स 4/4n स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, जिसको मैं कितना लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1/n स्क्वायर प्लस 3/4 लिख सकता हूँ मैं, करेक्ट है ना। वही कोशिश कर रहा हूँ वापस से नीचे का डिफरेंस ऊपर बनाने की। तो ये tan इनवर्स, इसको मैं देखो लिखूंगा 1/1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1/4। क्या कहते हो, इससे होगा क्या फायदा, बहुत फायदा होगा। देखो भाई tan इनवर्स, क्योंकि अभी देखो डायरेक्ट डिफरेंस नहीं बनेगा, n माइनस 1/2 n प्लस 1/2। अब इसका डिफरेंस लेके देखो, अब 1 आ रहा है डिफरेंस, है ना, इन दोनों टर्म्स का। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस n माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस n माइनस 1/2 n प्लस 1/2, करेक्ट। तो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1/2, बस हो गया। तो बस इसके ऊपर समीशन टिकाओ एक, ठीक है, और टेलीस्कोपिक सीरीज का फंडा लगाओ और सम निकालो। ठीक है, अब इसके आगे का काम तो भैया मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं करके दिखाऊंगा। चलो आगे चलते हैं। The number of solutions of this equation cos inverse 1 minus x plus m into cos inverse x equal to n pi by 2 is, जहाँ पे n क्या है 0 से बड़ा है और n क्या है 0 से छोटा है, 0 से छोटा या 0 के बराबर है। तो क्या दिया भाई, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस m cos इनवर्स x इक्वल टू n पाई बाई 2 दिया हुआ है मुझको, है ना। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है, cos इनवर्स x 1 माइनस एक्स, cos इनवर्स x की रेंज बता दो मुझे बस एक बार, वो होती है क्या 0 से पाई। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या है 0 से पाई, मतलब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये क्वांटिटी भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और n क्या दे रखा है इन्होंने, एक ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब भैया ये लेस तो कभी हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब n को क्या बनना पड़ेगा, 0 बनना पड़ेगा। लेस तो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि भैया ये क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, पॉजिटिव है, तो राइट साइड को 0 बनना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब अपने पास अब नई इक्वेशन क्या आ गई है बदल के, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस m इंटू कॉस इनवर्स x विल बी इक्वल टू 0। अब आगे दिमाग लगाते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। अब फिर से दिमाग लगाओ कि भाई ये वाली क्वांटिटी 0 से पाई में है ना, ये वाली क्वांटिटी भी 0 से पाई में रहती है, और इन दोनों का सम करने से 0 आ रहा है। तो भैया दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, सम करने 0 कैसे आ सकता है, तो भैया तभी आ सकता है जब cos इनवर्स x 1 माइनस एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना, और cos इनवर्स x भी 0 हो जाए, या फिर m कुछ नेगेटिव वैल्यू दे, है ना, m कुछ नेगेटिव वैल्यू दे तब भी आ सकता है। बट क्वेश्चन ने तो साफ साफ बोल दिया कि भैया m भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी गाड़ी फंस गई। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं रही है। तो मतलब cos इनवर्स 1 माइनस एक्स को भी 0 बनाना पड़ेगा, cos इनवर्स x को भी 0 बनाना पड़ेगा। तो ये 0 कब बनेगा, जब 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाए भैया, पाई बाय 2 आ जाए, है ना। और ये 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू क्या आ जाए, पाई बाय 2 आ जाए। क्या कोई ऐसी x की वैल्यू है जहां पे दोनों के दोनों एग्री कर जाए, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला बोल रहा है कि भैया x की वैल्यू क्या आ जाए, पाई बाय 2 प्लस 1 माइनस पाई बाय 2 आ जाए, नीचे वाला पाई बाय 2 मांग रहा है, तो बराबर तो होने से रहे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे दिमाग लगाना था इस सवाल में, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो भाई वापस से एक चीज ध्यान देने वाली क्या है कि cos इनवर्स x आपका हमेशा 0 से पाई में रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा। तो इसको भी क्या है, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, मतलब tan इनवर्स 2x माइनस 1 को भी 0 से बड़ा रहना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसका और tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से इंक्रीजिंग ग्राफ होता है।
तो ये 2x माइनस 1 को क्या बनाना पड़ेगा, अपने को 0 से बड़ा बनाना पड़ेगा, मतलब x को 1/2 से बड़ा बनाना पड़ेगा। बट cos इनवर्स x कहाँ तक डिफाइन होता है, -1 से 1 में लेता है ना सिर्फ, तो मतलब 1/2 से बड़ा तो लेना है बट 1 से छोटा भी रखना है उसको, मतलब 1/2 से 1 में चेक करेंगे बस, इसके बाहर देखना ही नहीं है अपने को। अब फटाफट इसको ग्राफ बना देते हैं आप, ठीक है। तो cos इनवर्स x का ग्राफ तो ये आ गया अपना, ठीक है, ये cos इनवर्स x का हो गया और ये वैल्यू आ गई 1। और अपना इस बार tan इनवर्स x जो है, tan इनवर्स 2x माइनस 1 है तो 1/2 पे सेंटर्ड होगा और कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ये ग्राफ। और ये इसमें यहाँ पे एक बार काट के निकल जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दे रखे हैं भाई, अंदर कुछ बहुत सारा मसाला भर दिया है, ठीक है। और कुछ देख के फीलिंग तो आ रही है, देखो x और 2, y और 3, यहाँ पे भी देखो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दे रखा है। तो x को एक काम करते हैं, 2 साइन थीटा मान लेता हूं मैं, ठीक है। y को मैं 3 कॉस थीटा मान लेता हूं। तो उससे होगा क्या, साइन इनवर्स 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 9 प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2 साइन थीटा बाय 2√2 प्लस 3 कॉस थीटा बाय 3√2 माइनस 2 आ रहा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स, अंदर 1 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 4 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ये कितना आएगा, कॉस इनवर्स साइन थीटा बाय √2 प्लस कॉस थीटा बाय √2 माइनस 2, ये आ गया अपने पास। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, और कॉस इनवर्स एक डिफाइन कब होगा, -1 से 1 में, तो भाई मतलब ये वाली वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तभी डिफाइन हो पाएगा। मतलब साइन थीटा बाय √2 प्लस कॉस थीटा बाय √2 माइनस 2 को आपको -1 से 1 में रखना पड़ेगा तभी डिफाइन होगा ये, ठीक है। तो 2 ऐड कर दूं दोनों तरफ, तो ये कितना आएगा, 1 से साइन थीटा बाय √2 प्लस कॉस थीटा बाय √2 लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये 3, सही बात है। और ये कितना हो जाएगा, साइन, इसको मैं लिख सकता हूं थीटा प्लस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू 3। और आपको तो पता ही है भाई, साइन थीटा कुछ भी कर लो 1 से बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना 1 से बाहर। तो मतलब साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। मतलब ये वाले जो भाई साहब बैठे ना, ये वाले भाई साहब, इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो मतलब साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 यहाँ पे अपने पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस ये आ जाएगा प्लस कॉस इनवर्स -1, यानी कि साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 कॉस इनवर्स -1 हो जाएगा प्लस पाई। तो ये आपका आ जाएगा 3 पाई बाय 2, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी इज, तो एक इनइक्वालिटी दी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है मुझको, तो भाई कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 0, करेक्ट बात है। और ये वैल्यू तो पाई बाय 2 के बराबर होती है, अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, यानी कि cos इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स x। तो एक काम करो, फटाफट ग्राफ बनाओ इसका, ठीक है, फटाफट ग्राफ बनाओ साइन और cos का। तो वो कैसा बनेगा, cos का ग्राफ ये आ गया, ये क्या है आपका +1 और ये आ गया -1, और साइन का ये आ गया आपके पास, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी आपकी वैल्यू होती है पाई, और थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं भाई साइन का ग्राफ, हाँ अब अच्छा लग रहा है। ये वाली वैल्यू होती है आपकी पाई बाय 2, और ये वाली वैल्यू, ये तो ज़्यादा नीचे चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये होती है आपकी माइनस पाई बाय 2। तो हमें क्या चाहिए भाई, कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स चाहिए। तो मतलब देखो ये वाला हिस्सा एक तो है ना, कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स, यहां तक ही है बस, इसके बाद साइन इनवर्स एक्स डोमिनेट करेगा। और ये पॉइंट कौन सा होता है आपका, 1/√2 का। तो मतलब -1/1 से 1/√2 जब मेरा x रहेगा तब मेरा कॉस इनवर्स एक्स डोमिनेट करेगा। मतलब इसका आंसर, अच्छा ग्रेटर देन चाहिए ना अपने को, तो यहाँ से इक्वालिटी इक्वल नहीं हो सकते, तो ये हटा दिया मैंने 1 से।
और अपने पास इसका ऑप्शन बी सही हो रहा है ना। बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले 10 सवालों के साथ। 11 से लेके 20 तक करके रखिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।